Hello, good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your request teacher. Student, today we are learn about chapter 8. Our topic is honey from flowers. फूलों से शहद, है ना। आप सभी जानते होंगे कि शहद कहाँ से हमें प्राप्त होता है। शहद जो होता है वह फूलों के रस से हनी बीज द्वारा बनाया जाता है। ओके, जो हनी बीज होती है फूलों के ऊपर बैठकर उसका जो रस होता है, जो नेक्टर होता है, उसको वह चूसती है, शक करती है और उसे अपने छत्ते में ले जाकर उसको स्टोर करती है और धीरे धीरे वह जो जूस होता है वह शहद का रूप ले लेता है। इस तरह से हनी बनता है और हनी को हम उन हनी बी के छत्तों में से निकालते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, आपको यहाँ पे गेट रेडी दिया गया है। गेट रेडी, इसमें आपको राइट डाउन नेम ऑफ 5 फ्लावर्स ऑफ द गिवन कलर्स, देन कंप्लीट द टेबल। आपको यहाँ पे फ्लावर के कलर दिए गए हैं ना, ये फ्लावर के कलर दिए गए हैं। इस कलर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ्लावर का नेम राइट करना है। ओके, यहाँ पे आपको रेड कलर के फ्लावर का नेम राइट करना है। और ग्रो सिंगल और इन ए बंच, वह पेड़ के ऊपर केवल एक ही लगता है या वह ग्रुप में बंच में लगता है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद उसकी स्मेल भी आपको यहाँ पे राइट करना है। ये आपका होमवर्क है और इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट, द फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो फ्लावर है वह पौधों का सबसे सुंदर पार्ट होता है, सबसे सुंदर हिस्सा होता है। इट यूजुअली ग्रो एट द एंड ऑफ द स्टेम। इट सर्वाइव्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। इट कंटेन्स नेक्टर। जो फ्लावर होता है वह स्टेम के सबसे लास्ट पॉइंट पे पाया जाता है। आप लोगों ने भी फूलों को लगते हुए देखा होगा पेड़ों पे, तो आपने देखा होगा कि जो स्टेम होती है उस स्टेम के सबसे टॉप पे, है ना, सबसे टॉप या सबसे एंड पॉइंट पर फ्लावर लगता है और ये काफ़ी कम समय के लिए खिलते हैं या जीवित रहते हैं। ओके, इट कंटेंस नेक्टर। इसके अंदर क्या होता है? नेक्टर मीन्स होता है फूलों का रस, है ना। तो जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर मधु या रस पाया जाता है। फ्लावर्स वेरी इन साइज, शेप एंड कलर। फ्लावर्स जो होते हैं वे कई साइज के और शेप के पाए जाते हैं और कई कलर के पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर बिल्कुल छोटे होते हैं तो कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ ट्यूलिप शेप में होते हैं, ना, बल्ब की शेप में, तो कुछ लंबे होते हैं। तो फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप के और अलग अलग कलर के होते हैं। दे में ग्रो सिंगली ऑन स्टेम और इन अ बंच। वे या तो प्लांट की टहनी पर या तो केवल सिंगल लगते हैं या फिर वे ग्रुप में या बंच में फ्लावर्स पेड़ की स्टेम पर लगते हैं। दे ब्लूम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और वे साल में अलग अलग टाइम पर खिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो समर सीज़न होता है तो उस सीज़न में आपको कुछ ही फ्लावर खिलते हुए दिखते हैं ना, लेकिन जब स्प्रिंग सीज़न होता है या विंटर सीज़न होता है तो उस सीज़न में फ्लावर्स खिलने बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स खिलते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो साल में अलग अलग समय पर खिलते हैं। फ्लावरिंग सीजन्स ऑफ प्लांट्स, फूलों पौधों के मीन्स पेड़ों के फ्लावर्स का खिलने का मौसम, है ना। फ्लावर्स कैन बी सीन थ्रू आउट द ईयर। फ्लावर्स को आप लोगों ने साल भर खिलते हुए देखा होगा, लेकिन जैसे गुलाब का फूल गर्मी में अच्छे से खिलता है तो वह विंटर में नहीं खिलेगा। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं सीजनेबल होते हैं, है ना। जिस तरह की सीज़न में वो अच्छे से खिलते हैं उस सीज़न में वो अच्छी क्वांटिटी में आपको खिलते हुए दिखाई देंगे। तो जो फ्लावर्स हैं उनको हम या साल भर खिलते हुए देख सकते हैं। बट सम प्लांट्स ब्लूम ओनली इन द पर्टिकुलर सीजन। परंतु कुछ जो विशेष प्रकार के जो फूल होते हैं केवल विशेष सीजन में या पर्टिकुलर किसी एक ही सीजन में खिलते हैं। बल्ब फ्लावर्स सच ए ट्यूलिप एंड
डेफोडिल्स ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। इसमें लिखा है कि बल्ब शेप के बल्ब फ्लावर्स होते हैं, जिसको बल्ब फ्लावर्स के नाम से जानते हैं, जैसे टूलिप्स हो गया है ना, और डेफोडिल्स हो गया। ये जो फ्लावर्स हैं ये स्प्रिंग सीजन में बसंत ऋतु में खिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्लावर्स सच एस मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर आर सीन ड्यूरिंग समर सीजन। जबकि जो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो केवल समर सीजन के दौरान ही खिलता है। फ्लावर्स लाइक पेंसी, डैलिया एंड जेस्मिन आर सीन ड्यूरिंग विंटर सीजन। कुछ फूल जैसे पेंसी, डैलिया और जेस्मिन जैसे जो फूल होते हैं वे विंटर सीजन में खिलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के फ्लावर अलग अलग सीजन में खिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सम फ्लावर्स सच एज रोज एंड लिली ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। कुछ फ्लावर जैसे गुलाब का फूल, रोज मीन्स होता है गुलाब, है ना, और लिली का जो फूल होता है वह पूरे साल भर खिलते रहते हैं। बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर। जो कलियाँ होती हैं, बर्ड्स मीन्स होता है कलियाँ, है ना, जो कलियाँ होती है वो फ्लावर के अंदर खिलती हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स। फ्लावर्स जो होते हैं वह बर्ड्स के अंदर बढ़ते हैं। These are swollen parts that appear at the tips of stem. ये जो बर्ड्स होती है ये स्टेम के ऊपर एक फूला हुआ पार्ट्स होती है, फूला हुआ हिस्सा होता है जो आप देख सकते हैं ना। दे ब्रस्ट ओपन एंड देन द पेटल्स कम आउट टू फ्रॉम फ्लावर्स। वे ब्रस्ट होते हैं, मीन्स फूलों से जो पंखुड़ियाँ वे खुलते हैं और उसके बाद उसमें से पंखुड़ियाँ निकलती हैं। आपने फूलों को खिलते हुए देखा होगा, है ना। तो जो बड्स होती हैं, जो कलियाँ होती हैं, वे खुलती है ना, ओपन होती है और उसके पास एक फ्लावर का शेप ले लेती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बड्स होती हैं वे खिलती हैं और उसके बाद फूलों से पंखुड़ियाँ निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट हम ग्रेजुअली फ्लावर्स ग्रो बिग एंड टर्न ब्यूटीफुल। धीरे धीरे जो फ्लावर होते हैं वे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और वे सुंदर होते जाते हैं, है ना। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट विच कंटेन सीड्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट को बनाते हैं और जबकि फ्रूट के अंदर क्या पाया जाता है, सीड्स पाया जाता है, बीज पाया जाता है ना। दैट सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और जो सीड्स होता है वह नए प्लांट का निर्माण करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मिट्टी के अंदर बीजों को या सीड्स को डालते हैं, है ना, सीड्स मीन्स होता है बीज, बीजों को डालते हैं और उसमें पानी और खाद अगर आप डालते हैं तो वह तुरंत ग्रो करने लग जाता है, उग जाता है और धीरे धीरे वह बड़े शेप में हो जाता है। इस तरह से नए प्लांट का निर्माण होता है। सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। इसलिए जो फ्लावर्स है उसे प्लांट का हम प्रजनन अंग कह सकते हैं। फ्लावर्स प्रजनन अंग मीन्स होता है नए प्लांट को पैदा करना। ओके, क्योंकि आपने देखा है कि फ्लावर्स के द्वारा फ्रूट का निर्माण होता है और फ्रूट में क्या होता है, सीड्स पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं और उन्हीं बीज के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण होता है। तो फ्लावर्स को हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट, फ्लावर्स बियर अ येलो कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन। फ्लावर के अंदर आपने फूलों को देखा होगा तो उसमें एक पाउडर शेप में येलो कलर का सब्सटेंस पाया जाता है ना, प्रोडक्ट पाया जाता है जिसे पोलन ग्रेन या परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन मीन्स होता है परागकण। ओके, फ्लावर्स आल्सो कंटेन टीनी एग्स। इसके अलावा फ्लावर्स में छोटे छोटे अंडे भी पाए जाते हैं। व्हेन द पोलन एंड एग फ्यूज अ फ्रूट इज फॉर्मेड। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, bees and wind help the pollen to reach the eggs. जब पोलन मीन्स परागकण और अंडे मिलते हैं तो फ्रूट बनता है। क्या बनता है, फ्रूट बनता है ना। पशु पक्षी हो गए हैं, बटरफ्लाई हो गए, बीज हो गए और हवा के द्वारा ये पोलन जो है
हवा ये अंडे तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं अंडे तक परागकण? वे जब हवा चलती है ना, तो उड़ के उनके पास तक पहुंच जाते हैं, या बर्ड्स उनको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से वे अंडे तक पहुंच जाते हैं। ओके, इस तरह से एक नए प्लांट का निर्माण होता है। हनी फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से हनी, शहद, है ना। हनी बीज आर ए काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, हनी बी भी एक प्रकार का कीड़ा है। दे विजिट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, व्हेन अ बी फाइंड नेक्टर्स इट रिटर्न्स होम एंड बिगन टू डांस टू इन्फॉर्म द अदर बीज। हनी बी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि मीठी खुशबू वाले फूलों के पर जाते हैं या विजिट करते हैं। आपने देखा होगा कि हनी बी जो होती है वे जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं जिसकी अच्छी खुशबू होती है ना, उन फूलों के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ बी फाइंड नेक्टर, जब भी हनी फूले के रस को प्राप्त करती है तो वह तुरंत अपने घर वापस जाती है ना, वो जहाँ रहती है वहाँ पे वापस जाती है और वहाँ पर वह डांस करके दूसरी हनी बी को भी बताती है। फ्रॉम दिस डांस द अदर बीज come to know where to go and which flower to look for। और वह इस डांस के द्वारा दूसरी हनी बी को यह बताती है कि वह कहाँ गई थी और किस प्लांट पर उसने किस प्रकार के पौधों को उसने देखा। दे suck nectar from flowers and carry it to their hive। फिर वे सभी जो हनी बी होती हैं उसके होम में जितने भी हनी बी होती है वे सभी उस जहाँ पर उसने नेक्टर को देखा था, जहाँ पर उसने फूलों के रस को देखा था, वे वहाँ जाती हैं और उन फूलों से वे रस को चूसकर इकट्ठा करके अपने जो छत्ता होता है वहाँ पर वह इकट्ठा कर लेती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है ना, अ बी कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर। इस तरह से जो हनी बी होती है वो फ्लावर के सेंटर में बैठती है और वहाँ पर वो इस पोर्शन से वह इस पार्ट से वह हनी को चूसती है और उसको चूस के अपने मुंह में इकट्ठा करके लेके जाती है और उसे उसके छत्ते में कलेक्ट कर लेती है। बीज स्टोरिंग नेक्टर इन कॉम्स, किस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से जो हनी बी होती है वह फूलों के रस को अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। नेक्स्ट आपको दिखाया बीज आर केप्ट इन अ स्पेशल बॉक्स, बीज जो होती है उनको किस तरह से स्पेशल टाइप के विशेष प्रकार के बॉक्स में पाला जाता है। अ बीहाइव इज अ प्लेस वेयर अ बी कॉलोनी लिव्स। बीहाइव वह जगह होती है, बीहाइव मीन्स होता है मधुमक्खियों का छत्ता, है ना। वह जगह होती है जहाँ पर जो हनी बी है वह कॉलोनी में मीन्स ग्रुप में रहती है ना। आपने कभी देखा है कोई सिंगल हनी बी एक जगह पे परमानेंट रहती है? नहीं, वो इधर उधर घूमती है, लेकिन वो कॉलोनी में केवल बीहाइव में ही रहती है, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। इट इज़ कंपेराइज्ड ऑफ टीनी हेक्सागोनल सेल्स कॉल्ड कॉम्स। वे इस छत्ते में एक हेक्सागोनल शेप का छोटा सा कॉलम बनाती है इस साइज, इस तरह से हेक्सागोनल शेप आपको दिख रहा है, 6 शेप का है ना, 1 ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेक्सागोनल शेप। तो इस तरह से ये जॉइंट शेप बना लेती है, हेक्सागोनल शेप, है ना। और वे इस तरह से जॉइंट करके एक छत्ते का निर्माण करती है ना, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छत्ते का निर्माण करती है जिसे हम कॉम्स या छत्ता कहते हैं। दिस कॉम्स आर लाइक स्मॉल रूम्स, ये जो कॉम्स होते हैं एक छोटे रूम के समान होते हैं, कमरे के जैसे होते हैं। वेयर द बीज स्टोर नेक्टर एंड पोलन, जहाँ पर जो हनी बी होती है वह फूलों के रस को और अंडों को स्टोर करती रखती है। द बीज स्पीट आउट
the nectar that they collect from flowers and seal the comb with wax that they produce. जो बीज होती है वह फूलों से रस को चूस कर लाती है और उसे उस छत्ते में इकट्ठा कर लेती है और फिर वह उसे वैक्स मीन्स होता मोम, मोम से उसको ढक देती है, सील कर देती है, बंद कर देती है। और जो वैक्स होता है वे खुद बनाती है, हनी भी क्या वैक्स भी बनाती है ना, वैक्स मतलब मोम, मोम भी बनाती है। ओके, स्लोली द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी, धीरे धीरे जो फूलों का जो रस होता है वह शहद में कन्वर्ट हो जाता है। Each beehive has one queen bee that lay eggs. प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी बी मीन्स क्वीन बी पाई जाती है जो कि अंडे देती है। There are some male bees called drones, और वहाँ पर कुछ मेल बीज भी होती है ना, मेल बीज पाई जाती है जिसे ड्रोन्स कहा जाता है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर बीज, और बहुत ज़्यादा संख्या में वर्कर बीज मीन्स श्रमिक मक्खियाँ पाई जाती हैं। द वर्कर बीज वर्क वेरी हार्ड एज दे बिल्ड हाइव, लुक आफ्टर द यंग बीज एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो वर्कर बीज होती है वह काफ़ी कठिन मेहनत करती है, काफ़ी हार्ड वर्क करती है, और वह वो जो छत्ता बनाती है, उसके बाद छत्ता बनाने के बाद वह छोटे उनके जो छोटे बेबी होते हैं उनकी भी वह केयर करती है, देख रेख करती है। और देन आफ्टर वे फूलों से रस को भी चूस कर इकट्ठा कर कर उनके लिए लेके आती है, ताकि उस छत्ते के अंदर जितने भी छोटे बच्चे हैं उन वे भी अपना भोजन प्राप्त कर सके। इस तरह से हनी भी अपना पालन पोषण करती है। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, हनी को हम कैसे निकालते हैं, है ना, इसके बारे में देखेंगे। देयर द आर्ट ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, मीन्स हनी को हनी बी को पालने की कला को एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन कहते हैं। एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, है ना। बी कीपर्स आर कॉल्ड एपीराइट्स, और जो इन मधुमक्खियों की केयर करता है ना, उसे एपीराइट्स या मधुमक्खी पालने वाला कहते हैं। दे कलेक्ट हनी फ्रॉम बीहाइव एंड सेल इट इन द मार्केट। वे क्या करते हैं कि आपको एक फोटोज दिखाई दे रहा होगा ना, जो ये इस तरह के बॉक्स बनाते हैं, है ना, इस बॉक्स में वे हनी बी को पालते हैं। ओके, हनी बी को पालते हैं, और हनी बी को पालने के बाद जब फूलों का रस सम टाइम के बाद फूलों का जो रस होता है वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है ना, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो उनकी केयर करने वाले जो लोग हैं वे उन बॉक्स में से या उस छत्ते में से हनी को निकाल लेते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। द प्लेस वेयर हनी बीज आर रियर्ड इज नॉन एज एन एपायरी, वह जगह जहाँ पर हनी बी को पाला जाता है उसे मधुमक्खी पालन का स्थान या एपायरी कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, कुछ नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको फॉलो करके जो छत्ता होता है हनी बी का, उस छत्ते में से हनी को निकाला जाता है। इसमें आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका, अ फायर इज लिट अंडर द बी हाइव टू ड्राई अवे द बीज। जहाँ पर ये मधुमक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते के नीचे आग जला दी जाती है, जिससे कि हनी बी उड़कर दूसरे प्लेस पे चली जाती है। द हाइव इज रिमूव्ड, है ना, और उसमें से फिर जो छत्ता होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉम्स, और उसके बाद जो कॉम्स होते हैं उसमें से हनी को निचोड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। इस तरह से हनी को प्राप्त किया जाता है, और हनी को प्राप्त करने के बाद उसे मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे फ्लावर्स इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में फ्लावर्स। फ्लावर्स आर यूज्ड टू डेकोरेट आवर होम्स, फ्लावर्स का उपयोग, फूलों का उपयोग
घर को सजाने के लिए किया जाता है ना। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक हर्बल रंगोलीज। और जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती ना उसका यूज़ करके हर्बल रंगोली बनाई जाती है। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से रंगोली बनाई जाती है ना। आप लोगों ने भी कभी कभी बनाई होगी, अगर कोई फेस्टिवल है ना, तो उस समय पर फ्लावर्स की रंगोली बनाई जाती है जो कि बिल्कुल नेचुरल होती है, हर्बल होती है ना। मेनी वुमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर और पिन इट टू देयर ड्रेसेस। कई लोग जो होते हैं, कई औरतें जो होती हैं वह अपने बालों में फूलों को लगाती हैं, है ना, और ड्रेस में भी उसको पिन करती हैं। पीपल ऑफर फ्लावर्स टू द डेटीज इन टेम्पल्स। डेटीज मीन्स होता है देवी देवता, है ना। लोग जो होते हैं वह मंदिरों में भगवान को, देवी देवताओं को फूल ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं। वी ग्रीट पीपल विथ गार्लैंड्स एंड बुकेट्स। और हम भी अगर किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें बुके देते हैं ना, और फूलों की जो माला होती है वह पहना के उनसे मिलते हैं या उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी भगवान को माला चढ़ाई जाती है। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर लाइक जैस्मिन एंड रोज आर यूज्ड टू मेक ऑयल्स एंड परफ्यूम्स। अच्छी खुशबू वाले जो फूल होते हैं जैसे जैस्मिन और रोज़ के जो फ्लावर होते हैं उनका यूज़ तेल और परफ्यूम बनाने में किया जाता है। नेचुरल डाइज कम फ्रॉम फ्लावर्स। इसके अलावा जो नेचुरल डाई होती है जिसका यूज़ बालों को कलर करने में किया जाता है वो भी हमें फ्लावर से प्राप्त होती है। फ्लावर्स आर ए फेवरेट ऑफ आर्टिस्ट। फ्लावर्स designs called floral motifs are used on pottery, fabrics, jewelry, embroidery and wall paintings. Artist means होता है कलाकार, है ना। जो फ्लावर्स होते हैं वे कलाकार लोगों के भी पसंदीदा होते हैं, फेवरेट होते हैं। वे फ्लावर्स की डिज़ाइन को फ्लोरल मोटिफ्स कहते हैं, है ना। और वे क्या करते हैं कि जैसे कुछ आर्टिस्ट जैसे पोट्री का सामान बनाने वाला, पोट्री मीन्स मिट्टी का सामान बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर फूलों की डिज़ाइन बना लेते हैं, है ना। कपड़ों के ऊपर फ्लावर की डिज़ाइन बनाते हैं। ज्वेलरी मीन्स जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर फूलों की डिज़ाइन बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी और वॉल पेंटिंग आदि में फ्लोरल मोटिफ्स का यूज़ किया जाता है और उसे सुंदर बनाया जाता है। फ्लावर्स एज फूड के रूप में हम किस प्रकार से फूलों का यूज़ करते हैं, मीन्स भोजन के रूप में फूल। सम फ्लावर्स आर ईटन। फ्लावर्स ऑफ कचनार, बनाना एंड पम्पकिन प्लांट्स आर कुक्ड एंड इट्स ईटन एज फूड। कुछ फ्लावर जिसे खाया जाता है, फ्लावर जैसे कचनार, बनाना और पंपकिन के जो प्लांट होते हैं उसके जो फूल होते हैं उन्हें पकाकर खाया जाता है। द बर्ड्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर ईटन एज वेजिटेबल्स। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की जो बर्ड्स होती है, जो कलियाँ होती है, उसे सब्जियों के रूप में खाया जाता है ना। देखिए अभी आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये मिट्टी के बर्तन है ना, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी फ्लावर की डिज़ाइन बनी हुई है। ये फ्लावर की डिज़ाइन बनी हुई है ना। इसी तरह से ये गेट के ऊपर भी बनी हुई डिज़ाइन, ये पर्स के ऊपर भी डिज़ाइन बनी हुई है। ये जो आपकी ज्वेलरी है, ज्वेलरी के ऊपर भी डिज़ाइन बनी हुई है। इस तरह से जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो फूलों की डिज़ाइन को दूसरी चीज़ों पर भी ड्रॉ कर देते हो ताकि वे सुंदर दिखें। ओके, अभी हम देख रहे थे कि जो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली होती हैं उसके कलियों को सब्जी के रूप में खाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम सर्टेन स्पाइसेस लाइक क्लोव एंड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स बर्ड्स। कुछ स्पाइस मीन्स मसाले जो होते हैं, जैसे क्लोव मीन्स होता है लौंग, वह हमें फ्लावर की कलियों से प्राप्त होता है। सेफ्रॉन फ्रॉम द
crocus flower and rose water prepared from rose plant petals is used in food preparation for their smell and flavors. तो क्या बोल रहा है, सेफ्रॉन मीन्स होता है केसर. केसर जो होता है क्रोकस फ्लावर से हमें प्राप्त होता है, जबकि रोज़ वाटर जो होता है वह रोज़ की जो पेटल्स होती है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसके द्वारा रोज़ वाटर को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है. और इनका यूज़ किसी भी प्रकार की डिश को बनाने में उसको अच्छा खुशबू देने के लिए, अच्छा फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है. पेटल्स ऑफ रोज़ एंड मैरीगोल्ड हैव अ स्वीट एंड स्पाइसी टेस्ट. जो रोज़ फ्लावर और मैरीगोल्ड फ्लावर के जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उनकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी मीठी और स्पाइसी होती हैं, है ना. अब पेटल्स किसे कहा जाता है? पेटल्स ये हैं, ये जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं ना, ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये पंखुड़ियाँ हैं ना, और ये सारी पंखुड़ियाँ एक साथ मिलकर एक फ्लावर्स का निर्माण करती हैं. ओके, दे आर यूज्ड टू एड फ्लेवर इन सूप्स एंड डेजर्ट्स. डेजर्ट्स मीन्स होता है मिठाइयाँ, है ना. इसके अलावा इनका यूज़ कई प्रकार के सूप्स और मिठाइयाँ बनाने, मिठाइयों को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए, एक अच्छा टेस्ट और सुगंध देने के लिए किया जाता है. फ्लावर्स फॉर सेल, फूलों को बेचना, बेचने के लिए फूल, है ना. पीपल हु सेल फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट. दे सेल मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. वे लोग जो फूलों को बेचते हैं उन्हें फ्लोरिस्ट या फूल बेचने वाला कहते हैं. वे कई प्रकार के मीन्स अलग अलग प्रकार के फूलों को बेचते हैं. दे आल्सो मेक्स लवली बुकेट एंड गार्लैंड्स. इसके अलावा वे सुंदर सुंदर बुके और फूलों की मालाएं भी बेचते हैं. दिस फ्लावर्स आर आइदर ग्रोन लोकली और ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज. ये जो फ्लावर होते हैं जिससे बुके और मालाएं बनाई जाती हैं, घर को डेकोरेट किया जाता है, मीन्स जहाँ जहाँ पे फूलों का यूज़ होता है, तो ये जो फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर या तो उसी जगह पे या आजू बाजू के लोकल एरिया में उगाए जाते हैं, या फिर अगर नहीं होता है तो फिर उन्हें दूसरे देशों से खरीदा जाता है. फ्लावर्स लाइक रोज, कैर्नेशन एंड ग्लेडियोली आर कॉमनली सोल्ड बाय फ्लोरिस्ट. कुछ फूल जैसे गुलाब का फूल हो गया, कार्नेशन मीन्स होता है गहरे लाल रंग के फूल, है ना, और ग्लेडियोली, ये जो फूल होते हैं उन्हें जो ये फूल बेचने वाले होते हैं फ्लोरिस्ट अधिकांशतया बेचते हैं. मीन्स इस प्रकार के फूल ये फूल बेचने वालों के द्वारा बेचे जाते हैं. दीज फ्लावर्स स्टे फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम. इस प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं वे काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, है ना. वे जल्दी मुरझा नहीं जाते हैं. आपने देखा होगा कि जब भी आप फ्लावर को तोड़ते हैं तो वे ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर मुरझा जाते हैं. लेकिन जो रोज़ फ्लावर होते हैं और ये कार्नेशन वाला जो फ्लावर होता है और ग्लेडियोली जो फ्लावर होता है वह लंबे समय तक खिला रहता है ना. मीन्स वह 1 या 2 डेज तक फ्रेश रहते हैं. इसलिए इस प्रकार के फ्लावर को जो फूल बेचने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है. इसमें हमने देखा कि जो प्लांट होते हैं वे किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस सीज़न में वे फूलों को खिलाते हैं या उनके ऊपर फूल खिलते हैं. इसके अलावा हमने देखा कि फूलों से किस प्रकार से हनी को प्राप्त किया जाता है ना, और फूलों का हमारे जीवन में क्या यूज़ है. ओके स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, इसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.